जम्मू कश्मीर के तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तमाम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके सर्विस रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर रही है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके पास है या नहीं, या प्रमोशनल ऑर्डर्स उनके उनके पास है या नहीं। और 15 तारीख का टाइम दिया गया है, जो एक कमेटी का गठन किया गया था, और 15 नवंबर का टाइम दिया गया है जब उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है कि कोई अनऑथराइज तरीके से तो नहीं अपॉइंट हुआ। और इसके अलावा क्या कुछ इंफॉर्मेशन है जानेंगे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। जी सनम, बताइएगा सबसे पहले इसी हवाले से अपडेट, और जो नई इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेकर वो भी बताइएगा। देखिए प्रिया, एक इंफॉर्मेशन यही है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की है। जिस तरह से ये खुद याद होगा आपको, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने कुपवाड़ा में जब एलजी मनोज सिन्हा वहां पे भाषण दे रहे थे, उसके बाद जब अरुण कुमार मेहता ने, जिनका ये आखिरी महीना है जम्मू कश्मीर में एज ए चीफ सेक्रेटरी, और उसके बाद इस नवंबर को वो रिटायर भी हो रहे हैं, इस 30 को रिटायर हो रहे हैं, और वहां पे उन्होंने अपने भाषण में बताया कि 2.5 लाख के करीब यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं वो बैक चैनल से अपॉइंट हुए। और उसके बाद बड़ा ह्यूज क्राइम मचा, पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी स्टेटमेंट आना शुरू हुए, जो ट्रेड यूनियन है, सिविल सोसाइटी है, उनके बयान आने शुरू हुए, और बताया जाने लगा कि चीफ सेक्रेटरी इस मामले में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं बता रहे कि लिस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन से एम्प्लॉय है। तो फिर लगभग एक हफ्ते में ही जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उन्होंने एक लिस्ट है वो जारी कर दी, और उस लिस्ट में बताया गया कि 999 के आसपास, 990 के आसपास जो एम्प्लॉयज हैं उनके फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो हैं, यानी जो उनकी सर्विस का पहला पेज जो होता है सर्विस बुक का, उसमें कहीं ना कहीं उनके वो ऑर्डर्स नहीं है। उसमें ये बताया गया कि कोई जो प्रोसेस रिक्रूटमेंट का जो इदारे हैं जिनमें पीएससी आता है, यूपीएससी आता है, या उनके जो नोटिफिकेशन है वगैरह वो नहीं है, और उनके सर्विस रिकॉर्ड में सारी चीजें नहीं है। और उसके बाद ये है कि ये लिस्ट जब आ गई तो फिर उसमें भी बड़ा ह्यूज मचने लगा। कुछ ट्रेड यूनियन ने, कुछ एम्प्लॉयज ने बताना शुरू किया कि हाँ जी वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से अपॉइंट हुए हैं, लेकिन उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है, या कुछ ने बताया कि सैलाब में बह गया जम्मू कश्मीर के, उस कारण वो अवेलेबल नहीं है। कुछ ने बताया कि 90 से लेकर यहाँ पे हालात खराब थे, उसमें बहुत से सरकारी जो ऑफिस है वो वगैरह जल गए हैं, तो उस कारण वो उनके डाटा नहीं है। तो फिर सरकार ने उसके लिए एक हाई पावर कमेटी बिठाई। उस हाई पावर कमेटी में फैसला ये लिया गया कि 15 नवंबर की डेडलाइन दी गई उन सभी एम्प्लॉयज को जिनका नाम आया है उस लिस्ट में, और उनको ये बताया गया कि वो 15 नवंबर तक उनके पास कोई भी एविडेंस है जिससे अथेंटिक एविडेंस हम कह सके, जिसे कहा जा सके सरकार मानी कि हाँ जी ये प्रॉपर एविडेंस है, वो एविडेंस या कोई भी एविडेंस जिससे माना जा सके कि वो प्रॉपर चैनल से अपॉइंट हुए, तो वो एविडेंस वो है हाई पावर कमेटी को 15 नवंबर दी गई है। ये हाई पावर कमेटी जो है उन एविडेंसेस की जांच पड़ताल करेगी, और उसके बाद जो सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, और फिर वो सरकार उसका पे उस रिपोर्ट के आधार पे आगे का क्या फैसला लेती है वो लिया जाएगा। इस बीच में सरकार ने ये फैसला लिया कि जो ये एम्प्लॉयज है, जो ये 1000 के करीब जो एम्प्लॉयज है, इनकी फिलहाल सैलरी रोक दी गई है, यानी इन्हें सैलरी। और इसमें ये नहीं है कि इसमें छोटे मुलाजिम, इसमें कुछ बड़े मुलाजिम भी है, जुडिशरी से वाबस्ता भी लोग हैं, बाकी कई डिपार्टमेंट से साथ जुड़े लोग हैं। तो ये एक बड़ा ह्यूमन क्राइम बचा। अभी इस ह्यूमन क्राइम पे बात चल ही रही थी कि आज ही जम्मू कश्मीर में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, और करीबन 50 से ज्यादा 52 के आसपास जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी एक सूची जो है वो बाकायदा तौर पे जम्मू कश्मीर के हाई पावर जो अथॉरिटीज हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी है, उनके ऑफिस को भेजी गई है। और इसमें इन पे है कि ये अब तक जो सरकार ने कुछ मुलाजमीन को टर्मिनेट किया, वो एंटी नेशनल या जो एक्टिविटीज है उसको बेस बनाया कि इनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज थी, इन्हें मुल्क के खिलाफ काम किया, तो इसलिए इनको टर्मिनेट किया जाए। लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें एंटी नेशनल या बाकी मानो, इसमें इनके पास है जो एसेट्स वगैरह जो इनके हैं एम्प्लॉयज के, वो उनके सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा है। तो ये डिफरेंट जो एजेंसीज हैं उनके आउटपुट इनपुट्स हैं, और फिर जो इन्होंने अपने जो बायोडाटा देते हैं, जो ईयरली जो एम्प्लॉयज बायो देते हैं, उसमें इनके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे कि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा जो एसेट्स है, और ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है, इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता है। और ये लिस्ट जो है, ये सूची जो है, ये चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई है। अब वो चीफ सेक्रेटरी जो है जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में रखेगा, और वहां से इन मुलाजमीन के हवाले से फैसला आ सकता है कि क्या करेगी सरकार, क्या इस लिस्ट पे कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। ये एक मामला है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें भी कुछ बड़े अफसर है,
और कुछ पुलिस के लोग भी हैं। पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि पुलिस के जो अफसरान हैं उन पे भी हाथ डाला जा रहा है, क्योंकि आपको बताता चलूं पिछले हफ्ते से कश्मीर में पुलिस का एक मामला बड़ा सरगर्म है, बड़ी उसमें चर्चा हो रही है। तो ये भी एक मामला है जिसमें पुलिस के भी कुछ लोग हैं और बाकी जो डिपार्टमेंट से उनके भी कुछ लोग हैं, यानी इन पे जो है। और इसमें ये नहीं है कि कश्मीर से ही, इसमें जम्मू प्रांत सूबे के भी बहुत से जो एम्प्लॉयज उनके नाम भी है। तो ये ओवरऑल JNK का है और ये 52 के आसपास है। और इनकी ये कमेटी जो है ये सरकार को अब ये भेजा गया है कि वो इस पर क्या फैसला करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम ये जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। तो जिस तरह से आपको बता दें 52 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सूची है वो जारी की गई है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा उनके असेट्स हैं। अब ये जो लिस्ट है आगे फॉरवर्ड की जाएगी और उसी अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। और 15 नवंबर के बाद भी जो अनऑथराइज तरीके से जो बैकडोर एंट्रीज हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, वो भी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहिए।